लेकिन अगर तुमको लगता है कि डार्क वेब पे ही इतनी क्रीपी चीजें हो सकती है, इतनी हॉरिफाइंग चीजें हो सकती है, तुम बहुत गलत हो। रेडिट की क्रीप। लेकिन जैसे ही उसके फादर ने उस टॉय को उठाया, उसका स्पीकर हिला और एक ऐसी आवाज आई, और यही वो वीडियो है जिसको देखने के बाद काफी सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। रेडिट इंटरनेट का ऐसा कोना है जहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी अपलोड कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। रेडिट ही सरफेस वेब का एक ऐसा कोना है जो कि डार्क वेब तक को टक्कर देता है, मतलब उसकी बराबरी पे आता है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे तुम रेड रूम जैसी चीजें नहीं देख सकते हो, लेकिन जो डार्क वेब की वीडियोस होती है जो लीक हो जाती है, वो सबसे पहले यहीं आके मिलती है, और सबसे ज्यादा क्रीपी स्टोरीज भी यहीं सुनाई जाती है। काफी सारी वीडियोस तो ऐसी होती है जिसको सुनने के बाद कई लोगों ने तक अटेम्प्ट कर रखे हैं, और अधिकतर ये स्टोरीज क्रीपी पास्ता के आइसबर्ग में तुम्हें मिल जाएगी। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है और यूट्यूब पे भी तुमको आसानी से मिल जाएगी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे देखने के बाद काफी सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। देखो, मिकी माउस के बारे में किसको नहीं पता, हम सबके बचपन में ये कार्टून आता ही था और हम सब देखा करते थे। इतना तो सबको पता ही होगा कि मिकी माउस एक बहुत ही काइंड ऑफ हैप्पी वाला कार्टून था, मतलब मजा आता था सबको देखने में। बट उसकी एक डार्क साइड भी है, जहाँ पे मिकी माउस को बहुत ज्यादा हैप्पी साइड में दिखाया जाता है, वहीं पे कॉमिक के अंदर एक ऐसा पैनल है जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सा है, बहुत ज्यादा अपोजिट है मिकी माउस के जो लाइन चलती है, जो कि स्टोरी लाइन चलती है। और अगर तुम इस पैनल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके अंदर मिकी माउस खुद की जान लेने की कोशिश करता है। बेसिकली बात ये होती है कि जो मिनी होती है वो मिकी माउस को धोखा दे देती है या फिर किसी और के साथ प्यार में पड़ जाती है। साथ के साथ उसके दोस्त भी जो होते हैं वो एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वो आसपास सारे लोगों को खुश देखता है, लेकिन वही चीज उसको बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगती है, तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जिसके अंदर यही दिखाया गया कि मिकी माउस किस तरीके से एंड अप होता है, और ये वीडियो खुद में ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है अगर तुम इसको ध्यान से देखते हो। ये वीडियो जैसे ही स्टार्ट होती है तुमको ये देखने को मिलेगा कि मिकी माउस एक टाउन में है, स्ट्रीट पे, और वो चल रहा है आराम से, उसके हाथ उसके पीछे हैं, और वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आवाज़ें आ रही हैं उसके बैकग्राउंड में, जो कि बार-बार चेंज हो रही है। ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक आवाज़ है। अगर तुम उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तब तुमको पता चलेगा। 3 मिनट पे जाके पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, वो वीडियो ब्लैंक पड़ जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद मिकी माउस वापस आता है। और मिकी माउस उस टाइम पे स्माइल करता है, बहुत छोटी सी स्माइल करता है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ती है, चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, और मिकी माउस की जो स्माइल होती है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाती है। आगे चल के उसकी आँखें भी व्हाइट हो जाती है, पूरे सिटी में आग लगना शुरू हो जाती है। मिकी माउस उसी तरीके से जैसे वो चल रहा था वैसे चल रहा होता है, अपनी क्रीपी स्माइल साथ लेके, और बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा लो पिच की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन चीखने-चिल्लाने की आवाज़ ऐसी होती है कि कोई डिकोड नहीं कर पाता वो बोलना क्या चाह रहा है उसमें। मिकी माउस की स्पीड धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, वो धीरे-धीरे तेज़ी से चलने लगता है, और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और लास्टली जाके वो गिर जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन 1 सेकंड, अगर तुम उस पॉइंट पे ध्यान से ज़ूम करके देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे एक इंजेक्शन पड़ा हुआ मिलेगा, जो कि ऐसा कहा जाता है कि जब उसके हाथ पीछे थे तो वो अपनी बॉडी में वो इंजेक्शन इंजेक्ट करता हुआ आ रहा था। वो एक पॉइज़न का इंजेक्शन था जिसकी वज़ह से वो धीरे-धीरे खुद को डोज़ दे रहा था, और लास्टली उसकी डेथ हो जाती है। और यही वो वीडियो है जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अगर तुम अभी तक यहीं पे हो तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो मेरे दोस्त, लेकिन अगली स्टोरी और भी ज़्यादा क्रीपी है। बचपन में तुम भी ये चाहते होगे कि काश वो खिलौना मुझे मिल जाता, जो रिमोट कंट्रोल वाली कार थी वो मुझे मिल जाती। मैं तो ये चीज हमेशा सोचता था कि यार काश वो टॉय मेरे पापा मुझे दिला दे, लेकिन आज तक वो मिला नहीं मेरे को। बट उसको साइड में रखते हैं। लेकिन इस स्टोरी में एक पिता ने अपने बच्चे को प्यार से एक टॉय ला के दिया। वो वाले तुमने टॉयज जरूर देखे होंगे जिसके अंदर बैटरीज लगी होती है, और कोई बटन दबाओ तो वो इस तरीके से क्लैप करने लग जाता है। एक मंकी वाला टॉय काइंड ऑफ। भले ही तुम्हारे पास हो ना, लेकिन तुमने ने कभी ना कभी उस चीज को जरूर देखा होगा। जो टॉय उस बच्चे के पास था वो थोड़ा सा अलग था। उस टॉय के अंदर 2-3 तरीके की आवाजें निकलती थी। पहला था गिव मी अ बनाना। दूसरी और तीसरी जो आवाज थी वो हद से ज्यादा क्रीपी थी। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे क्रीपी लग रही है, वो उसके फादर को खुद क्रीपी लगती थी कि किस तरीके से ये आवाजें आ रही है। दूसरी आवाज में वो हेल्प के लिए चिल्लाता था, मदद मांगता था, बड़े क्रीपी रोबोटिक वॉइस में मांगता था वो मदद। तीसरी वाली में वो टार्जन की जो आवाज होती है वो निकाला करता था। आखिरकार उस टॉय की बैटरी खत्म हुई। उसके पापा को भी लगा चलो ठीक है अब चीजें शांत रहेंगी, ये अजीब सी आवाजें नहीं सुननी पड़ेंगी मेरे को। बट
उसका बेटा कभी बैटरी मांगने नहीं आया। वो सिर्फ 6 साल का था। ऐसा भी नहीं कि वो खुद से खरीद के ले आया बैटरी। अब उसके पापा ने सोचा कि ये जमीन पे पड़ा हो, इसको साइड में कर देते क्योंकि इसका अब कुछ काम है नहीं। लेकिन जैसे ही उसके फादर ने उस टॉय को उठाया, उसका स्पीकर हिला और एक ऐसी आवाज आई जिसको सुन के उसके पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। Do you remember when I used to be your son? और इस आवाज को सुनने के बाद उसके पापा ने उस टॉय को जमीन पे फेंका और उनको लगा कि वो शायद से हेलुसिनेट कर रहे हैं, उनको भ्रम हो रहा है किसी चीज का। लेकिन नहीं, वो सच में आवाज आई थी। बाद में उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा, क्या तुम्हें कभी भी इस टॉय में से वियर्ड आवाजें सुनाई दी है क्या? मतलब बैटरी तो खत्म है इसकी, फिर भी क्या आवाज आती है तुम्हें? और ये बात सुन के वो 6 साल का बच्चा बहुत ज्यादा डर चुका था। उसी समय उस बच्चे ने उस टॉय को उठाया और फटाफट लॉन्ड्री रूम में गया। उसने उस टॉय को ड्रायर के ऊपर रखा और ड्रायर ऑन कर दिया ताकि वो टॉय उनकी बातें न सुन पाए। और फिर वो अपने पापा के साथ रूम से बाहर चला गया। बाहर जाके बैकयार्ड में उसने अपने पापा को सारी बातें बताई कि पापा, इस टॉय को आपको तोड़ देना चाहिए, ये मुझे अजीब अजीब से बातें करता है, ये मेरे साथ ये बोलता है कि ये मार देगा हम लोगों को, ये हमें हर्ट कर देगा। लेकिन उसके पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हो सकता है कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा हो, किसी ने फैक्ट्री में ही कुछ ऐसा कर रखा हो इसके अंदर। उसके पापा कभी भी नहीं चाहते थे कि उसका बच्चा कभी इस चीज से डरे, उसको कभी भ्रम हो किसी चीज का। अब दोनों वापस लॉन्ड्री रूम की तरफ आते हैं कि उस टॉय को वहां से हटाएंगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो टॉय उतर के नीचे आ चुका था, बिल्कुल दरवाजे के पास, जबकि उसको लॉन्ड्री रूम में ड्रायर के ऊपर रखा गया था। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके पापा उसको समझाते हैं हो सकता है बेटा ये गिर गया हो, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसी समय उस टॉय में से एकदम रोने की आवाज आने लगती है, वो भी बहुत ज्यादा क्रीपी। उसी समय उसके पापा आओ देखते हैं नताओ और सीधा उस पे लात मार के उसको क्रश कर देते हैं। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस टॉय में से बहुत ज्यादा ब्लैक और रेडिश कलर का लिक्विड निकल रहा था। वो खून भी नहीं था, वो कोई ऑयल भी नहीं था, बस वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक और ऑर्गेनिक लिक्विड था जो कि उस टॉय के अंदर से निकल रहा था। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक टॉय है जिसके अंदर सीधा मैकेनिकल चीजें होनी चाहिए, हो सकता है उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीजें क्या कर रही है? जैसे उस मंकी को क्रश कर दिया गया, अचानक उसके पीछे से आवाज आई, तो तुमको अपने बेटे की बात सुन लेनी चाहिए थी। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके बेटे की आंख एकदम लाल हो चुकी है, उसका बेटा एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा है और सीधा वो दरवाजे के बाहर निकल के भागने लगता है। उसका पापा उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो सीधा भागते रहता है और इतनी तेज भागता है कि उसके पापा उसको खुद कैप्चर नहीं कर पाते, खुद पकड़ नहीं पाते और सिर्फ हंसने की आवाज आ रही होती है। उस दिन के बाद से आज तक उसका बेटा कभी भी उसे वापस नहीं मिला। बस एक आवाज रह गई हमेशा के लिए उसके साथ, जो कि एक हंसी की आवाज थी। कभी कभी रात को उसके पापा को वो आवाजें सुनाई देती है, उसका बेटा लेकिन वापस कभी भी नहीं आया। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो पे तुमने बहुत सपोर्ट दिखाया। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूँ 30 कर देना भाई। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।